Assalamu alaikum class, hope you are doing well. I'm your biology teacher from the Node School Kite Campus. Today we will discuss lecture number 9 on domain hierarchy. In the previous lecture class, we discussed the 3 domain classification system in which we studied that there are 3 domains that was suggested by the American biologist Carl Woese in 1977, and domain is the first taxonomic rank. So, in 3 domain classification system, we studied that there are 3 domain systems, that is domain archaea, domain bacteria and domain eukarya. Today we will discuss domain archaea in detail. So let's start the video. Okay class, तो domain archaea जो है is the first domain जिसमें हमारे पास सारे प्रोकैरियोट्स इंक्लूड हैं। मैंने आपको बताया था कि डोमेन बैक्टीरिया में और डोमेन आर्की में सारे प्रोकैरियोट्स इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो डोमेन आर्की में कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे? प्रोकैरियोट्स इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिनके पास 2 न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो बच्चों, डोमेन आर्की में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म थे, दीज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और अर्थ। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले जो जानदार इस दुनिया में प्रेजेंट थे वो किस डोमेन में इंक्लूड हैं? डोमेन आर्की में, ठीक है। अब इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, इनकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। आपकी बुक में कुछ इस तरह लिखा है, दे आर द प्रोकैरियोट्स बट देयर सेल वॉल डजंट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकेन बट इज़ मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। इसका मतलब यही है कि उनकी सेल वॉल जो है वो पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है एज़ कम्पेयर टू पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? पॉलीपेप्टाइड्स के। और पॉलीपेप्टाइड्स के होते हैं, मैं आपको समझाती हूँ बच्चों, जब हम आप अमाइनो एसिड्स को एक चेन में अरेंज कर देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह लें कि जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है तो वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, ठीक है। अब डिफरेंट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स की चेन कहलाती है, ठीक है। सो डोमेन आर्की के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी हुई होती है? पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। इसी तरह उनका जो आरएनए होता है, आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, इस तरह का आरएनए जो कि राइबोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। और राइबोसोम्स का काम हमें पता है, दे आर द इंस्ट्रक्शन मशीन्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब जो है इनका जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये ज़्यादा रिजेंबल करता है यूकैरियोट से देन द बैक्टीरिया। मतलब उनका जो आरएनए होता है बच्चों वो यूकैरियोट के आरएनए से मिलता होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, उनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर यूनिक लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो उसमें हम सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ कि सेल मेम्ब्रेन जो है बच्चों एक आउटर कवरिंग होती है जिसने हमारे सेल को प्रोटेक्शन दी होती है, ठीक है। अब उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना वो यूनिक लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी हुई होती है। मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से। अब वो ये दो जो लेयर्स मैंने बनाई हैं ये लिपिड बाइलेयर हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डोमेन आर्की के ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन होती हैं उसकी जो लिपिड बाइलेयर होती है वो यूनिक किस्म की लिपिड से मिलके बनी होती है, इस तरह के लिपिड से मिलके बनी होती है जो उनको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो उनकी जो लिपिड बाइलेयर होती है वो उनको मदद देती है कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में सर्वाइव कर सकें। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कहते हैं बच्चों जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, साल्टी लेक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा, इस तरह की लेक्स जिसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, नमकियात बहुत ज़्यादा हों, एसिडिक मीडियम हो या अल्कलाइन मीडियम हो। तो एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम जो है वो उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं डोमेन आर्की के ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एसिडिक मीडियम जिसमें एसिड बहुत ज़्यादा हो, अल्कलाइन या बेसिक मीडियम जिसमें जो है हमारे पास अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब जो है बच्चे
सम आर्की ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ आर्की इस तरह के होते हैं जो कि अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं इस तरह के कंपाउंड्स जिसमें जो है हमारे पास या तो कार्बन प्रेजेंट हो या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, या तो दोनों ही ना हो, कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे कि अमोनिया हो गया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, इसके अलावा सल्फ़र हो गया, उसके अलावा CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सम कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अब कुछ इस तरह के हमारे पास डोमेन आर्की में ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनका बाय प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन नहीं होता। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो डोमेन आर्की के ऑर्गेनिज्म है वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसमें ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे हमारे पास किंगडम की बात करते हैं कि जो डोमेन आर्की में किंगडम है उसमें सिर्फ एक ही किंगडम प्रेजेंट है जिसका नाम है किंगडम आर्की बैक्टीरिया। MCQs एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कितने किंगडम प्रेजेंट है डोमेन आर्की में। 1 किंगडम प्रेजेंट है। क्या नाम है उसका? आर्की बैक्टीरिया। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास जो डोमेन आर्की की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास 4 टाइप्स के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक हमारे पास मेथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, एसिडोफाइल्स। इनके नाम से बच्चे इनका जो है काम इंडिकेट है। मेथेनोजेंस में मीथेन आ रहा है ना, नाम से आ रहा है, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि जब अपना मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस करते हैं तो मीथेन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद हेलोफाइल्स है। हेलोफाइल्स, हेलो मीन्स साल्ट, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि साल्टी इन्वायरमेंट में रहे जाते हैं। उसके बाद थर्मोफाइल्स, थर्मो मीन टेम्परेचर, तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो कि हॉट स्प्रिंग्स में या फिर हाई टेम्परेचर वाली जगहों पे रहते हैं। एसिडोफाइल्स, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझाएगी। ये हमारे पास बच्चों डोमेन आर्की में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है हेलोबैक्टीरियम, ठीक है। कुछ इस तरह के टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है डोमेन आर्की में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।